ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसका कोड है MCM 301। इसकी हम करेंगे फाइनल टर्म प्रिपरेशन बाय हेल्पर 0711। इसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs प्रोवाइड करूंगी जो कि आपके हैंडआउट्स और पास्ट पेपर में मोस्ट रिपीटेड है। ये सारे MCQs आपके हैंडआउट्स के MCQs हैं। हैंडआउट्स आपके अपडेट नहीं हुए, इसलिए दैट मीन्स कि यही आपको प्रोवाइड किए जाएंगे MCQs। कोई नए हैंडआउट्स नहीं बने हुए, इन्हीं में से MCQs बनने हैं, ठीक है। तो आपने सारे MCQs की अच्छे से तैयारी कर लेनी है और अच्छे से याद कर लेना है, ताकि जब आपके पेपर में ये MCQs आए तो आप करेक्ट आंसर लगा के आ सको। फर्स्ट MCQ है when people ask for your information and you can't honor the request you may answer with। जब आपसे कोई आपकी इंफॉर्मेशन के लिए पूछे और आप उसका आंसर नहीं दे सकते तो आप क्या आंसर दोगे? बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। आप डायरेक्ट अप्रोच में भी आंसर दे सकते हो और इनडायरेक्ट में भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इन अ रिटर्न डिसअपॉइंटिंग न्यूज लेटर ऑल ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट। रिटर्न डिसअपॉइंटिंग न्यूज लेटर जो होता है उसमें आप सब कुछ लिख सकते हो, लेकिन क्या जो आपको अवॉइड करना चाहिए, आपको नहीं लिखना चाहिए, वो क्या है? इनफ डिटेल टू मेक द रीजन फॉर द रिफ्यूजल लॉजिकली एक्सेप्टेबल, ठीक है। लॉजिकली एक्सेप्टेबल हो लेकिन आपने उसको पूरी डिटेल नहीं दी है, आप उसको बैड न्यूज दे रहे हो, एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे हो, डेफिनेटली एक बुरी बात है। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रिटन प्लान ऑफ द रिजर्वेशन लेटर। रिजर्वेशन लेटर में कौन सा रिटन पार्ट नहीं है? तो वो है a section describing the quality of the room you booked in the other hotel। डेफिनेटली ये तो अजीब सी बात लग रही है, तो ये इसमें रिजर्वेशन लेटर में ये इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है द लेटर्स रिटन टू बुक सम प्लेस लाइक रूम हॉल एक्सेट्रा। कौन से लेटर कहलाते हैं? ऐसे लेटर जिनको आप किसी चीज को बुक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं इनफॉर्मल सोशल इनविटेशन लेटर्स, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सजेस्टेड फॉर एन अपारो पीरियड एंडिंग ऑफ बिजनेस रिटर्न। बिजनेस रिटर्न के लिए कौन सा सजेस्ट नहीं किया जाएगा? रिक्वेस्ट लेटर, ठीक है। तो वो कौन सा जो लेटर है जो कि रिक्वेस्ट लेटर है, बिजनेस रिटर्न है, लेकिन उसमें आपको क्या नहीं डालना चाहिए? क्या है? कीप द एंडिंग पैराग्राफ एज लॉन्ग एज सर्कमस्टांसेस अलाउ। एंडिंग पैराग्राफ में आप सर्कमस्टांसेस को अलाउ मत करो, यानी कि सर्कमस्टांसेस को मत लिखो। नेक्स्ट इन अ डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर रिक्वेस्ट कैन बी प्रेजेंटेड इन। डायरेक्ट में डेफिनेटली आपकी जो रिक्वेस्ट है वो या तो फर्स्ट सेंटेंस में होगी या तो मिडिल में होगी, इन दोनों में से आप कोई भी करेक्ट लगा सकते हो, लेकिन मोस्टली ये फर्स्ट सेंटेंस में ही होती है बिकॉज यू आर टॉकिंग डायरेक्टली। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग। इनमें से कौन से इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग की स्टेज नहीं है? वो है body composition stage। which preparing for effective business writing drafting stage involves all of the following except drafting stage में कौन सी include नहीं है stage? तो वो है editing। which of the following is not a result of incomplete messages। incomplete messages में कौन सी नहीं है? तो वो है gaining the good name। His GPA is 2000, MBA was 3.9 on a 4-point scale. Which of the following is the correct and more accurate? तो इसका correct answer होगा all of the above। Students, ऐसे बहुत से MCQs आपके पेपर में भी आते होंगे कि जिनमें correct answer ऑप्शन में लिखा हुआ होता है all of the above। तो मेरी बात ये ट्रिक याद रखना, मेरी बात याद रखने के 95% ऐसे MCQs का आंसर all of the given वाला ही correct आंसर होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दी वोकैबुलरी ऑफ इनफॉर्मल राइटिंग इज। इनफॉर्मल राइटिंग की वोकैबुलरी लेस डिफिकल्ट होती है। फॉर्मल की डेफिनेटली आप बिजनेस लेवल पे फॉर्मल लेटर्स को लिखते हो तो उसकी वोकैबुलरी भी आपको अच्छी लिखनी होनी चाहिए कि आप सही वेल एजुकेटेड हो, लेकिन इनफॉर्मल लेटर्स आप अपने किसी नेबर को लिख रहे हो, किसी फ्रेंड को लिख रहे हो, तो उसमें आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आप हाई वोकैबुलरी यूज़ करो, तो लेस डिफिकल्ट ही होगी वोकैबुलरी। उसके बाद नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टली अबाउट रेज्यूमे। तो इसमें क्या है? रेज्यूमे में क्या नहीं है? द ऑब्जेक्ट ऑफ अ रेज्यूमे इज नॉट किंडल द एम्प्लॉयर इंटरेस्ट एंड जनरेट एन इंटरव्यू। एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट ही ना लो और जनरेट कर दो इंटरव्यू, तो डेफिनेटली एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी। उसके बाद द सजेस्टेड प्लान फॉर अ सेल्स लेटर इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सेल्स लेटर में सजेस्टेड प्लान सारे ये वाले हैं, लेकिन क्या नहीं है? वो है ऑन
एन ओपनिंग डेट कुड डायरेक्ट द रीडर्स अटेंशन। अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो ये याद रखना कि वो है कौन से जो कि इंक्लूड है। हो सकता है चौथा एमसीक्यूज आपको कोई और दे दे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से इंक्लूड है। तो वो है ए सेक्शन डेट कैप्चर्स द रीडर इंटरेस्ट, सेक्शन जो कि डिजाइन करे, इस्टेब्लिश करे डिजायर्स और कन्वेंशंस को। उसके बाद है कोर्टियस होना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड, क्लोजिंग होनी चाहिए। तो ये किस में तीनों चीजें होनी चाहिए? सेल्स लेटर में। Where do culture style of audience is persuasion tend to differ? तो इसका करेक्ट आंसर differ is how they regret sporting material। ठीक है, इसका ये वाला करेक्ट आंसर all of the नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है when scientists note that the average temperature is rising each year in the Sydney, Cairo, Tokyo, right, global is warming up, which form of reasoning are there? तो ये कौन सी रीजनिंग होगी? डिटेक्टिव। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, which of the following method cannot be used to capture attention in the opening paragraph of a persuasive message। ठीक है, ओपनिंग पैराग्राफ में आपको स्क्रीन को कैप्चर करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं? तो वो है यूज ऑफ कंजक्शन। ठीक है, यूज ऑफ कंजक्शन मीन्स के परसुएसिव मैसेज के ओपनिंग पैराग्राफ में ही आप रीडर की, जो भी आपका रीडर हो उसकी तवज्जो को अपनी तरफ अटेंशन कर लो, कैप्चर कर लो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट नॉट बी अडॉप्टेड इन अपीयरिंग डिसअपॉइंटिंग न्यूज मैसेज। ठीक है, तो यूज नेगेटिव वर्ड्स आर फ्रेजेस। डेफिनेटली डिसअपॉइंट आप आगे ही ऑलरेडी कर रहे हो, तो नेगेटिव वर्ड्स को यूज मत करो, अच्छे वर्ड्स को यूज करो। बी काइंड। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय गुड बफर एक्सेप्ट। बफर में क्या इंक्लूड नहीं है? अश्योर दैट द रीडर्स ऑफ योर अटेंशन टू the request. All of the following is achieved by adopting audience centered tone in the disappointing news। नेक्स्ट आगे क्या लिखा है? न्यूज एक्सेप्ट क्या इंक्लूड नहीं है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग सब कुछ अचीव होता है ऑडियंस की तवज्जो के थ्रू इन डिसअपॉइंटिंग न्यूज मैसेज, लेकिन क्या नहीं होता है? डिस्ट्रॉइंग द रिसीवर्स प्राइड। लेकिन रिसीवर की प्राइड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ये इसमें इंक्लूड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गुडविल मैसेज? गुडविल मैसेज से रिलेटेड क्या ट्रू है? ऑल ऑफ द गिवन इज द करेक्ट आंसर अगेन। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट वुड बी द बेस्ट क्लोज फॉर द एडजस्टमेंट लेटर? एडजस्टमेंट लेटर के लिए आप बेहतर इसको क्या डिस्क्राइब करोगे? योर न्यू कीबोर्ड इज बीइंग एयर एक्सप्रेस टू यू। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखना। योर न्यू कीबोर्ड इज बीइंग एयर एक्सप्रेस टू यू। द डायरेक्ट प्लान कैन बी यूज्ड फॉर। डायरेक्ट प्लान किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? सेल्स मैसेज, नो रिक्वेस्ट, नो कम्स, नो। इनमें से कोई भी क्लेम्स, इसमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि क्लेम में भी आप डिटेल दोगे, सेल में भी, रिक्वेस्ट में भी। सो नॉन ऑफ द गिवन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नॉन ऑफ द गिवन वाले जो एमसीक्यूज होते हैं ना, उनमें 10% ही ऐसा होता है स्टूडेंट्स की नॉन ऑफ द गिवन ही करेक्ट आंसर हो, 90% ऐसा नहीं होता है। तो ये इस चीज को जरा डीपली देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास BC इज एन एब्रीविएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? BC किसकी एब्रीविएशन है? B फॉर ब्लाइंड, C फॉर कॉपी, ब्लाइंड कॉपी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ आउटलाइनिंग टॉपिक प्रेजेंट्स दी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फर्स्ट? किसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पहले देखी जाती है? तो वो है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, उसके बाद है विच प्रिपेयरिंग फॉर इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग प्लानिंग स्टेज इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग मैसेजेस में क्या इंक्लूड नहीं है? चूज योर ओन क्लोथ्स। ठीक है, ये तो डेफिनेटली इसमें इंक्लूड कहीं भी नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल ग्रुप्स थ्रू पुट प्रोसेसेस इंक्लूड। स्मॉल ग्रुप की एग्जांपल्स पुट प्रोसेसेस के जरिए क्या होगी? ग्रुप्स मेंबर एबिलिटीज और उनकी स्किल्स। उसके बाद नेक्स्ट है डाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट टू सक्सेस ऑफ ग्रुप्स, व्हाट डज इट इम्प्ले? ये क्या इम्प्ले कर रहा है? ग्रुप मेंबर्स शुड इनकरेज एंड सपोर्ट डाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट है विजुअल एड्स परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस? विजुअल एड्स कौन से फंक्शन करते हैं? इलस्ट्रेटिंग हाउ थिंग्स वर्क, थिंग कैसे वर्क करती हैं ये जांचते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ट्रू फॉर बार चार्ट, सिंपल कॉलम चार्ट्स एंड मल्टी कॉलम चार्ट्स? इन चीजों में क्या इंक्लूड है? कैन बी यूज टू इलस्ट्रेट वेरिड वैल्यूज। ठीक है, इन सारे कॉलम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं इलस्ट्रेट करने के लिए वेरिड वैल्यूज को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन रीजन फॉर डिस्क्रिप्टिव बिहेवियर? डिस्क्रिप्टिव बिहेवियर में क्या इंक्लूड नहीं है? reappearance of the presenters. How do having your hands on your hips, pointing out your index finger and pounding your fist in commonly
इंटरप्टेड एज, इज कॉमनली इंटरप्टेड एज, तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? हियर द करेक्ट आंसर इज डायरेक्टेड एंड एरोगेंट। ठीक है, डायरेक्टेड एंड एरोगेंट, एरोगेंट मीन्स ऐसी सिचुएशन जिसमें आप एक मैनरलेस बिहेवियर शो कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन डज आ प्रेजेंटेशन बीइंग, प्रेजेंटेशन कब बिगिन होती है, कब शुरू होती है? द मोमेंट यू आर इन व्यू ऑफ योर लिसनर, जब अपने लिसनर की तरफ तवज्जो दे रहे होते हो तब आपकी प्रेजेंटेशन बेसिकली स्टार्ट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्किल ऑफ स्पीकिंग डिस्टेंटिंग सिलेबस आर्टिकुलेशन। ठीक है, आर्टिकुलेशन का मतलब होता है कि आप क्लियरली अपने वर्ड्स को एक्सप्लेन करो ताकि आपका लिसनर या रीडर अच्छे से समझ सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ अरेंजिंग इंफॉर्मेशन बाय डिवाइडिंग इट इनटू पार्ट्स। ठीक है, ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसमें हम अरेंज करते हैं इंफॉर्मेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करके? तो वो है टॉपिकल पैटर्न। When a quotation is quite long for the introduction of speech, it is suggested that the presenter may perhaps paraphrase the quotation to avoid confusion and boredom. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इनमें से कौन सा आमतौर पर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ रिलेट करता है? डेट अफेक्ट कम्युनिकेशन, जो कि कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है, तो वो है फिजिकल बैरियर। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर्स आर मोस्ट ओपन टू हार्डेस्ट टू आइडेंटिफाई, कौन से बैरियर आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, उन्हें रिड्यूस करना भी मुश्किल होता है? तो नन ऑफ द गिवन इज द करेक्ट आंसर। फिजिकल बैरियर, लिसनर स्टैंडर्ड, इन सारों को ही आप इंप्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट द सेंडर एनालाइज द रिसीवर नॉलेज सो दैट ही शी कुड, सेंडर करता है सेंडर एनालाइज कर रहा है रिसीवर की नॉलेज को, तो ये क्या है? कंपोज द मैसेज एट द प्रॉपर लेवल। What does communication breakdown mean? कम्युनिकेशन खत्म होने का क्या मतलब है? We have been ineffective in communication, हम कम्युनिकेशन में ineffective थे। फरहान talking with the friend or telephone is an example of which communication mediated communication। ठीक है, mediated communication means कि आप टेलीफोन पे वो कोई बात कर रहा है। Which of the following is the correct for the person who attaches meaning to a message is called sender। एंड देन स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है टू से आ क्लियर नो राइटिंग आर स्ट्रेट रिफ्यूजल इन आर डिसअपॉइंटिंग न्यूज लेटर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स आर यूजफुल एक्सेप्ट, जब भी आप कोई स्ट्रेट रिफ्यूजल डिसअपॉइंटिंग न्यूज लेटर लिख रहे हो तो इसमें सारी ये चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए वो देखना है। तो इसमें क्या है? यूज अ नॉन कॉर्टियस टोन। ठीक है, नॉन कॉर्टियस टोन मीन्स के आपका जो लहजा है वो नेगेटिव वे में नहीं होना चाहिए, रूड नहीं होना चाहिए। यू शुड राइट आर टॉक पोलाइटली। ठीक है, तो इसमें यही है। उसके बाद नेक्स्ट है what type of goodwill message is most likely to use an RSVP? this one is the most important MCQs। RSVP में कौन सा मैसेज इस्तेमाल होता है? इनविटेशन। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है all of the following important details to include the letter invitation except, लेटर की इन्विटेशन में तमाम डिटेल्स होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? तो वो है द टॉपिक ऑफ द प्रेजेंटेशन, ये जरूर होना चाहिए, डेट एंड टाइम भी डेफिनेटली होनी चाहिए, वेन्यू भी होना चाहिए, द मेन्यू ऑफ द लंच, मेन्यू ऑफ द लंच होना जरूरी नहीं है, सो यू शुड नॉट इंक्लूड दिस। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ओपनिंग फॉर एन इन्विटेशन टू फंड राइजिंग इवेंट? इनमें से कौन सा बेहतरीन ओपनिंग इन्विटेशन होगा फंड राइजिंग इवेंट के लिए? तो वो है एक्सटेंड द इन्विटेशन। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है इन वेल रिटन डिसअपॉइंटिंग न्यूज लेटर, एक अच्छे लिखे गए डिसअपॉइंटिंग न्यूज लेटर में ऑल ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कीप्ड इन माइंड, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? वो है ऑफरिंग एन अपोलॉजी फॉर द डिसीजन। ठीक है, डिसीजन के लिए माफी वगैरह मांगने की जो ऑफर है वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंटरप्ट द मीन ब्रीविटी विच विल रिजल्ट इन द इनकम्प्लीट मैसेज? इनमें क्या नहीं होना चाहिए? कॉन्साइजनेस। ठीक है, कॉन्साइजनेस आपके मैसेज को इनकम्प्लीट कैसे करता है? मतलब कि कॉन्साइजनेस का मतलब होता है कि यूज फ्यू वर्ड्स, कम से कम वर्ड्स को यूज करो। ये 7 C's के वर्ड्स हैं, तो 7 C's में कॉन्साइजनेस इसी से बिलोंग करते हैं कि आपके पास जो नेसेसरी जो जरूरी वर्ड्स हैं उन्हीं को इस्तेमाल करो, बिला वजह की एक्स्ट्रा की डिटेल की जरूरत नहीं होती है जो कि आपकी ऑडियंस को बोरिंग फील करवा सकती है। तो कंसाइजनेस मीन्स के आपने
एक्स्ट्रा की जो इन्फॉर्मेशन है उसको नहीं, मतलब कि बोरिंग वर्ड्स या अननेसेसरी वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट है लेटर ऑफ इनविटेशन इंक्लूड। लेटर ऑफ इनविटेशन में क्या इंक्लूड होता है? ऑल ऑफ द गिवन, स्पीकिंग, इन्वेंशन, इनफॉर्मल, सोशल और फॉर्मल, ये तीनों ही होते हैं। सो ऑल ऑफ द गिवन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव क्लेम लेटर्स। क्या नहीं है, ठीक है, तो क्या नहीं है? एन इफेक्टिव क्लेम लेटर कंटेन्स थ्रेट। क्या एक अच्छा इफेक्टिव लेटर थ्रेट कंटेन करता है? बिल्कुल भी नहीं करता। अगर वो थ्रेट रखेगा तो वो इफेक्टिव कैसे हो गया? उसके बाद नेक्स्ट है जी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सजेशंस हेल्प इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ द ओपनिंग पैराग्राफ एक्सेप्ट मेक श्योर द बिगनिंग इन अप्रोप्रिएट फॉर दिस सिचुएशन। अगर बिगनिंग में, शुरुआत में ही आपने इन अप्रोप्रिएट सिचुएशन का इस्तेमाल कर दिया तो आपका लेटर आगे किसी काम का नहीं है। तो यही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगी। मीन्स कि ये इसमें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए एक इफेक्टिवनेस ओपनिंग पैराग्राफ के लिए। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफन मीट्स फेस टू फेस विद अ कॉमन पर्पस माइंड। इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कि फेस टू फेस मिलता है? सो फेस टू फेस मिलने वाला ग्रुप है इनफॉर्मल ग्रुप। एंड देन नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रुप्स आर ट्रू। ग्रुप से रिलेटेड तमाम ही सारी स्टेटमेंट ट्रू है। क्या नहीं है? ग्रुप मेंबर्स इन्फ्लुएंस एंड आर इन इन्फ्लुएंस्ड बाय अनदर। ग्रुप मेंबर्स आर इन्फ्लुएंस्ड एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अनदर। Group members must interact face to face. Group members strive to achieve some common purpose. ये भी होना चाहिए, common purpose के लिए होते हैं। Group members are interdependent. Group members must be interact face to face. ये भी ठीक है। इन दोनों में से मैं किसी एक पे कंफ्यूज हूँ। सो ग्रुप मेंबर्स आर इंटरडिपेंडेंट। ग्रुप मेंबर्स इन्फ्लुएंस एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वन अनदर। इन्फ्लुएंस तो इसमें होती ही है। सो आई थिंक ग्रुप मेंबर्स आर इंटरडिपेंडेंट ये इसमें नहीं होगा। ठीक है, आप इसको ये कंफर्म कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाइल डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ द टॉपिक। ठीक है, टॉपिक के ऑर्डर को डिटरमाइन करते हुए वन शुड रिव्यू द आउटलाइन कीपिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्या आउटलाइन करनी चाहिए और इसमें एक्सेप्ट क्या नहीं होना चाहिए? आर रिलेटेड टॉपिक्स प्रॉपरली शफल्ड। ठीक है, तो रिलेटेड टॉपिक जो है वो नहीं होने चाहिए, एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गाइडेंस ऑफ कोर्टियस राइटिंग। कोर्टियस में है रिस्पोंड लेट। कोर्टियस राइटिंग में आपके रिस्पोंड लेट ये इसमें इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक्सक्लूड करें इरिटेटिंग एक्सप्रेशंस को, इंक्लूड करें मीनिंगफुल अपोलॉजी को, ओमिट करें डिसकॉर्टियस वर्ड्स। ठीक है, सो रिस्पोंड लेट ये नहीं है इसमें इंक्लूड, बाकी सारे ही इसमें इंक्लूड है कॉर्टियस राइटिंग में। उसके बाद डायग्राम्स आर एक्सीलेंट फॉर कन्वेइंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग। डायग्राम्स जो है वो इंफॉर्मेशन के साइज, शेप और स्ट्रक्चर्स इन तीनों के लिए हेल्पफुल रही है। एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन एक्सेप्ट क्लीनाइनेस, इसमें क्लीनाइनेस नहीं है। अच्छा, ये 7 C's ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है। ये टोटल 7 होते हैं, जिसमें पहला है कॉर्टेसी, मतलब कि आपने इनकी सारी का वर्ड इसमें आएगा, इनकी सारी अच्छे तरीके से बात वगैरह आपने करनी होती है। करेक्टनेस मतलब कि आपका जो लेटर, जो भी आपकी कम्युनिकेशन है, चाहे रिटन है या ओरल है, वो करेक्ट होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन में कोई भी गलत बात इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। कॉन्साइजनेस का मतलब होता है कि आपकी जो भी मैसेज है वो बिल्कुल स्पेसिफिक वर्ड्स पे होना चाहिए। आपने उसमें नेसेसरी वर्ड्स का इस्तेमाल किया हो, कोई भी रैंडम बातें, बिला वजह की एक्स्ट्रा बातों का इस्तेमाल करने से परहेज करें, ताकि आपकी ऑडियंस, आपके लिसनर आपसे फील बोरिंग ना करें। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 चौथा हमारे पास होता है करेक्टनेस। ठीक है, करेक्टनेस भी यहाँ कर दिया, कोर्टेसी, करेक्टनेस, कंसाइजनेस, क्लियर भी होता है एक। चौथा एक क्लियर होता है। क्लियर मतलब कि वो बिल्कुल टू द पॉइंट क्लियर होना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन हो वो क्लियर हो, उसमें रीडर या आपका जो लिसनर है वो कंफ्यूज ना हो कि हर इसने एक्सप्लेन क्या करने की ज़रूरत की हुई है। ठीक है, उसके बाद चौथे के बाद पांचवा है आई थिंक करेक्टनेस भी हो गया है, पांचवा होगा कंक्रीटनेस। ठीक है, कंक्रीटनेस में क्या होता है कि आपने स्पेसिफिक फैक्ट्स का इस्तेमाल करना होता है। जो भी आप एग्जांपल दे रहे हो ना अपनी कम्युनिकेशन के अंदर, उसमें आपने स्पेसिफिक फैक्ट्स लॉजिकली इस्तेमाल किए हों। कुछ भी ऐसी बात ना बोलो जिसका कोई रियल लाइफ के साथ कोई तल्लक ही ना हो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 तुम एक दफ़ा मैं फिर से बोल देती हूँ ताकि आपको याद रहे कौन कौन से हैं हमारे पास। करेक्ट, क्लियर, कंसाइजनेस, करेक्टनेस, उसके बाद कॉन्क्रीटनेस है हमारे पास, कंप्लीटनेस है, और क्लैरिटी भी इसमें इंक्लूड होती है, और
हाँ 7 पूरे मुकम्मल हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा है टाइप ऑफ लेटर इज यूज टू रिक्वेस्ट जनरल इंफॉर्मेशन रेदर देन आंसर, इसमें से कौन सा है जिसमें आपने जनरल इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करना ज़रूर होता है रेदर देन स्पेसिफिक क्वेश्चंस, मतलब कि स्पेसिफिक क्वेश्चंस की सिर्फ ज़रूरत नहीं है, आप उसमें डिटेल भी दे सकते हो, तो वो इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट होती है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, व्हेन अप्लाइड अ बिजनेस मैसेज करेक्टनेस, जब हम बिजनेस मैसेज में करेक्टनेस का इस्तेमाल करते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट चेकिंग फ़ॉन्ट स्टाइल। चेकिंग फ़ॉन्ट स्टाइल बिल्कुल भी इसमें ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ओरल में तो ये होता ही नहीं है ना, तो फ़ॉन्ट स्टाइल जो भी आप इस्तेमाल करें इसका ज़रूरी नहीं होता है करेक्टनेस में कि आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करें, ठीक है। यूज़ द राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज डेफिनेटली होने चाहिए। चेक द यूरेसी ऑफ द वर्ड्स, इंफॉर्मेशन एंड डेटा, यूज करेक्ट ग्रामर, पंक्चुएशन एक्सेट्रा, ये सारा करेक्टनेस में इंक्लूड होता है। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंट्रल फीचर्स ऑफ ग्रुप, इनमें से कौन सा ग्रुप का सेंट्रल फीचर है, तो वो है ऑल ऑफ द गिवन, सारे ही इंक्लूड है इंटरेक्शन, म्यूचुअल इन्फ्लुएंस एंड इंटरडिपेंडेंस। नेक्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेक अ न्यूट्रल एंड नॉन कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू बफर स्टेटमेंट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ इफेक्टिव राइटिंग। अच्छा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है स्टूडेंट्स, इसमें कंफ्यूज ना होना, ज़रूर याद रखना कि सीक्वेंस ऑफ इफेक्टिव राइटिंग क्या है। उसमें सबसे पहला स्टेप है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइज करना, फिर है ड्राफ्ट करो उसको, फिर एडिट करो और उसके बाद प्रूफ रीडिंग होनी चाहिए। सो PODEF याद रखना, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, D फॉर ड्राफ्टिंग, E फॉर एडिटिंग, P फॉर प्रूफ रीडिंग, ठीक है, PODEF। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, द लेटर रिटर्न टू बुक सम प्लेस लाइक, ये रिपीटेड MCQs है। So let's move on the next one. The direct plan can be used for which of the following? None of the given option. Sales, messages, request and claims, इनमें सारों में ही नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास MCQs in a well written disappointing newsletter, ये भी repeated MCQs है। Okay, diagrams are excellent conveying of the following except informational about audience, ये सारे repeated हैं। So let's see the next question paper. About the congratulatory message, इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं, द मैसेज शुड फोकस ऑन द रिसीवर फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, ऐसा मैसेज जो कि स्टार्ट से फिनिश तक फोकस रखे वो क्या कंग्रेचुलेटरी मैसेज होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड देन नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, इन अ रिटन कम्युनिकेशन एक्टिव वर्ड हेल्प मेक सेंटेंस मोर, ऑल ऑफ द गिवन स्पेसिफिक, कंसाइज एंड एम्फेटिक, ठीक है। सो ऑल ऑफ द गिवन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQs है checking for the accuracy of data, dates, figures, amounts, numbers, misspelled words, टोपोग्राफिक एरर, स्टेज ऑफ राइटिंग, तो इसमें क्या है? प्रूफ रीडिंग, ठीक है। प्रूफ रीडिंग में आप ये सब कुछ चेक करते हो, ये प्रूफ रीडिंग की डेफिनेशन हो सकती है, ठीक है। तो इसको आपने मस्ट बी अपने पास याद रखना है, ठीक है, जिसमें ये सारा कुछ हम डेट, फिगर्स, अमाउंट्स, नंबर, मिसस्पेल्ड वगैरह सारी चीजें चेक करते हैं, तो वो होती है प्रूफ रीडिंग। नेक्स्ट MCQs ये रिपीटेड है हमारे पास, तो नेक्स्ट देखते हैं। Which of the given sentence is bias free? इनमें से कौन सा bias free है? Please share this report with your supervisor. He will find the इंटरेस्टिंग, ठीक है। इसमें बाइस फ्री मतलब कि इसमें कुछ भी नेगेटिव इंक्लूड नहीं है, तो ये स्टेटमेंट डेफिनेटली करेक्ट ही कंसीडर की जाएगी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द लेटर एक्सेप्ट कम्प्लीमेंट्री क्लोज, ठीक है। ये सारे नॉन एसेंशियल है, इतने जरूरी नहीं है। एड्रेस की नोटेशन, अटेंशन लाइन, सब्जेक्ट, ये सारे इंक्लूड इतने ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन जो एसेंशियल है वो क्या है? कम्प्लीमेंट्री क्लोज। डाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट टू यूज सक्सेस ऑफ ग्रुप, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स के आपका ग्रुप मेंबर शुड टॉलरेट डाइवर्सिटी, नहीं ये नहीं हो सकता। ग्रुप मेंबर्स शुड इनकरेज एंड सपोर्ट डाइवर्सिटी, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। ग्रुप मेंबर्स शुड इनकरेज एंड सपोर्ट डाइवर्सिटी। उसके बाद नेक्स्ट है इन अ परसुएसिव मैसेज अपोजिंग आइडियाज शुड बी इग्नोर, ठीक है, अपोजिंग आइडियाज इग्नोर किए जाने चाहिए। Which of the following calls on human feelings, basing the argument and audience need are sympathetic होगा ये word, एक मिनट, sympathesis, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास इमोशनल अपील्स, ठीक है। इमोशनल अपील्स इसमें ह्यूमन फीलिंग्स के ऊपर आती है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है
BS stands होगा, BS stands for blind carbon copy, ठीक है। ये बी डबल सी होगा, ठीक है। बी डबल सी स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये जस्ट बी होगा, बीच में गैप नहीं है, ठीक है। बी स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक्सेप्ट क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस नहीं होती है 7 C's में। ऑल ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो 7 C's ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है ना, ये आपके तमाम ही इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें इंपॉर्टेंट है, हर में इसका टॉपिक जरूर होता है, तो इनको आप ने शुरू से ही रट लेना है, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू मेक योर राइटिंग कंक्रीट एक्सेप्ट यूज पैसिव वर्ड्स। पैसिव वर्ड्स नहीं होने चाहिए, बाकी ये सारे ही इंक्लूड होने चाहिए। क्या मतलब, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो। उसके बाद पैसिव वर्ब्स का यूज एक्टिव रेदर देन पैसिव वर्ड्स, एक्टिव वर्ड्स को यूज करो, पैसिव नहीं होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्लियर ही हमने एमसीक्यूज को क्रैम्प कर लिया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैसिव वर्ड्स का इस्तेमाल ना करो, तो यहाँ पे जस्ट पैसिव वर्ड है, तो ये तो क्लियर आंसर ही लिखा हुआ है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफन मीट्स फेस टू फेस विद अ कॉमन पर्पस इज कॉल्ड इनफॉर्मल ग्रुप। Which of the following is correct about Concurian persuasion and manipulation for persuasive meetings? So, इसका correct answer होगा all three separate categories, तीनों ही separate categories होंगी। In a disappointing news letter, no apology is offered for the decision. All of the following are important details to include the letter invitation except the menu of the lunch. Students, ये repeated paper है, as you can see कि कितने ये MCQs repeat हो रहे हैं, so आपने must सारे MCQs इसको याद जरूर रखना है। Which of the following is not true of emotions? इनमें से emotion क्या है? Emotions are innate, ठीक है, innate नहीं होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रुप्स आर ट्रू एक्सेप्ट ग्रुप मेंबर इन्फ्लुएंस एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अनदर, ये इसमें इंक्लूड नहीं है। बीसी इज एन एब्रीविएशन, अब यहाँ पर ये करेक्ट एमसीक्यूज आ गए, ठीक है। बीसी एब्रीविएशन है ब्लाइंड कॉपी की। Which of the following method is the best approach of refusing a claim in direct method? ठीक है, आपने कोई भी क्लेम को रिफ्यूज करना हो तो उसको डायरेक्टली नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ये डेफिनेटली बैड मैनर्स में आता है, तो आपको इनडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद मोटिवेशनल अपील्स रेफर्स टू ऑल ऑफ द गिवन, ये सारे ही इंक्लूड है। व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग बिहेवियर? कोऑर्डिनेटिंग बिहेवियर की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? इट रिक्वायर्स द एक्सचेंज ऑफ मैसेज वेदर वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। ये मैसेज का एक्सचेंज रिक्वायर करता है, चाहे वर्बल हो या नॉन वर्बल हो। ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव क्लेम लेटर एक्सेप्ट क्या है कि इफेक्टिव क्लेम लेटर जो है वो कंटेन्स करता है एटीट्यूड, मटेरियल, फैक्ट्स इसमें होने चाहिए, सिचुएशन से रिलेटेड। इफेक्टिव क्लेम लेटर मेक्स डेफिनेट रिक्वेस्ट, तो इंक्लूड क्या नहीं है? एन इफेक्टिव क्लेम लेटर कंटेन्स थ्रेट, डेफिनेटली थ्रेट इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज सम बेसिक ट्रूथ्स अबाउट ह्यूमन नेचर that helps humans humanize our business मैसेज, ठीक है, जो कि हमारे बिजनेस मैसेज को ह्यूमनाइज करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पीपल आर परफेक्ट। डैश इज ऑफन रिगार्डेड एज द अनडिजायरेबल थिंग, क्या अनडिजायरेबल थिंग है? वो है कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज एक अनडिजायरेबल थिंग होती है। उसके बाद डैश इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस रिटन इन अ जनरल रीडरशिप, तो इनफॉर्मल डेफिनेटली होती है लैंग्वेज बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस की। Next, while writing a persuasive message, which kind of beginning will be more appropriate? Begin the information that will catch the reader's attention. आप कोई भी मैसेज लिखो किसी भी किस्म का, तो आपका जो स्टार्टिंग है वो रीडर्स की अटेंशन के जरूर तवज्जो दें, कि उसकी अटेंशन जरूर होनी चाहिए। The purpose of your message will determine how much you need know about your reader. Which of the following statement is not true about the congratulatory message? Repeated MCQs है। राइटिंग विद यू एटीट्यूड शोज सिंसियर डैश फॉर द रीडर्स। यू एटीट्यूड, आपको यू एटीट्यूड का इस्तेमाल करना चाहिए अपने मैसेज में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? कंसर्न, आप जब किसी से भी बात करो, आप उसको बात करते हुए अगर उसी के फायदे के बारे में एक्सप्लेन करोगे ना, यू एटीट्यूड इस्तेमाल करोगे, तो अगला जो आपका लिसनर होगा ना, वो आपकी बात को ज्यादा तवज्जो से सुनेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इमोशंस? ये रिपीटेड एमसीक्यूज।
ओके, टू कीप द सेंटेंस इफेक्टिव, किसी भी सेंटेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए द सजेस्टेड एवरेज सेंटेंस लेंथ इज 17 to 20 वर्ड्स। दिस वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि सेंटेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए कितनी एवरेज सेंटेंस की लेंथ होनी चाहिए वर्ड्स की। ठीक है, एक सेंटेंस में कितने वर्ड होने चाहिए, 17 से 20, ये दोनों याद रखना, कितने, 17 से लेके 20 तक के वर्ड्स। Order letters are usually written then when dash are not available. Order letters कब लिखे जाते हैं, जब order blanks available नहीं होती हैं। To begin the disappointed newsletter with a negative information dash a negative situation जिसको avoid करना चाहिए तो वो है complicates. When do you think group rather than individuals working alone should be used to solve problem is called when commitment or to the decision जब important हो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अचीव्ड बाय अडॉप्टिंग ऑडियंस सेंटर टोन। ऑडियंस की सेंटर टोन किस तरह हम अचीव करते हैं इन अ डिसअपॉइंटिंग न्यूज़लेटर। डिसअपॉइंटिंग न्यूज़लेटर मतलब कि एक मायूस कुन खबर है और आपने उस ऑडियंस की सेंटर टोन को कैसे करना है, डिस्ट्रॉइंग द रिसीवर प्राइड। ठीक है, रिसीवर के प्राइड को डिस्ट्रॉय करने के लिए करके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। केयरफुल आउटलाइनिंग ऑफ टॉपिक्स इज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ द गिवन एक्सेप्ट इट कीप्स द सस्पेंस इन मैसेज। इन अ डिसअपॉइंटिंग न्यूज लेटर, ये रिपीटेड हमारे पास एमसीक्यूज है। All of the following factors bring the element of completeness in message except completeness message में क्या होता है, necessary information provide करो, क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए उनका आंसर दो, गिविंग समथिंग एक्स्ट्रा व्हेन जब डिजायरेबल हो। तो completeness में क्या इंक्लूड नहीं है, यूजिंग विव्ड इमेज बुलेट वर्ड्स। ठीक है, बिल्डिंग वर्ड्स। उसके बाद नेक्स्ट टाइम से क्यूज है विद द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग we reason from specific evidence to general conclusions is called analogy। ये analogy की एक important definition है। In written communication active verbs helps to make sentence all of the given, ये correct MCQs repeated है। The letter of decline must be courteous। ठीक है, मतलब कि आप जब भी किसी भी रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर रहे हो तो वो courteous होना चाहिए, मतलब उसमें आपने आजिज़ी से डिक्लाइन किया हुआ हो, not use the rude attitude। All of the following functions are performed by a good buffer। तमाम ही functions good buffer में performed होते हैं, क्या नहीं होता, indicate your lack of understanding of readers needs। ठीक है, आपके lack of understanding नहीं होनी चाहिए readers की need में, तो ये include definitely नहीं होगा। logically भी बहुत easy subject है ये। Dash is the language of business correspondence written for a general readership is called informal English। Which of the following sentence is bias free? Please share the। So students, ये तकरीबन आगे सारे ही repeated थे हमारे पास और that's it for today। यहाँ पे I think ये new है। Farhan talking with his friend on telephone call, ये repeated था। Which of the following is a correct for the person who attaches meaning to a message is called receiver। जो कि message receive करता है वो receiver ही कहलाएगा। So that's it for today। Hope so आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा helpful रही होगी। Must subscribe this channel and best of luck from me। अल्लाह हाफिज।